नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साइमा। जब कानून का डंडा चलता है तो फिर बड़े से बड़ा बाहुबली का साम्राज्य भी धराशायी हो जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ है बसपा के पूर्व बाहुबली नेता के साथ, जिन्हें अपनी ताकत का अहंकार ले डूबा और जो गलत काम उन्होंने किए थे उसका हिसाब भी अब कानून ने कर दिया है। कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है, और जब भरता है तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। क्या है पूरा मामला और कौन है वो बाहुबली जिस पर चला है कानून का चाबुक, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सत्ताईस साल पुराने इंस्पेक्टर हत्याकांड में बसपा के पूर्व बाहुबली नेता और माफिया अनुपम दुबे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अनुपम दुबे पर हत्या, डकैती, लूट, गैंगस्टर सहित गंभीर धाराओं के 63 मुकदमे दर्ज हैं। अनुपम पहले से ही मथुरा जेल में बंद है। पुलिस प्रशासन उसकी और उनके परिवार की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर चुका है। लेकिन सवाल है कि कैसे अनुपम दुबे ने जराइम की दुनिया में रखा कदम और देखते ही देखते बन गया यूपी का बड़ा माफिया। दरअसल आपको बता दें कि अनुपम दुबे फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा का रहने वाला है। उसके खिलाफ पहला मुकदमा साल 1987 में मारपीट का दर्ज हुआ था। फिर इसी साल चौराहे के पास एक दुकानदार पर उसने फायरिंग कर दी थी। इसके बाद उस पर जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया गया और साल 1991 और साल 1994 में मर्डर के 2 मुकदमे दर्ज हुए। गिरफ्तारी से पहले अनुपम के खिलाफ करीब 40 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिनमें गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, एनडीपीएस जैसे गंभीर केस शामिल रहे। जेल जाने के बाद कई और पीड़ित सामने आए और अनुपम पर धोखाधड़ी, अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज करवा दिए। हालांकि तब तक माफिया अनुपम दुबे ने जराइम की दुनिया से अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। दबंगई से जिले में दबदबा कायम करने के बाद अनुपम ने राजनीति में हाथ आजमाया। शुरुआत बसपा से की, नगर पालिका का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। इसके बाद निर्दलीय विधायकी का चुनाव सदर सीट से लड़ा। करीब 14,000 वोट मिले और वो ये चुनाव भी हार गया। लेकिन अनुपम रुका नहीं। इस बार उसने हरदोई से विधानसभा का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ने का फैसला किया। इस चुनाव में उसे लगभग 60,000 वोट मिले थे। हालांकि जीत नहीं नसीब हुई, लेकिन वो अपने भाई को अमित दुबे को मोहम्मदाबाद का ब्लॉक प्रमुख बनवाने में कामयाब रहा। इंस्पेक्टर रामनिवास यादव उस वक्त फर्रुखाबाद में तैनात थे। 14 मई को वो एक केस के सिलसिले में गवाही देकर ट्रेन से कानपुर जा रहे थे। इस केस में अनुपम दुबे और उसके साथी आरोपी थे। अनुपम ने इंस्पेक्टर पर गवाही न देने का दबाव बनाया था, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं माने, जिस पर अनुपम के गुर्गों ने ट्रेन में ही इंस्पेक्टर रामनिवास की हत्या कर दी। इसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 27 साल बाद 7 दिसंबर को फैसला आया। अनुपम दुबे को छोड़कर इस केस में बाकी के 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है और अब अनुपम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल 14 जुलाई 2021 को इंस्पेक्टर रामनिवास हत्याकांड में जीआरपी कानपुर की तरफ से कुर्की की कार्रवाई किए जाने पर माफिया अनुपम दुबे ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उसके बाद से वो फतेहगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा जेल में बंद रहा। वर्तमान में अनुपम मथुरा जिला जेल में बंद है। फिलहाल पुलिस प्रशासन माफिया और उसके परिजनों की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। वहीं उसका भाई अब भी फरार है। उस पर 50,000 का इनाम भी है। जल्द ही वो भी कानून के शिकंजे में होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं।
कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।